हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड स्टडिंग वेल। तो जैसा कि आप जानते हो, हमने लास्ट लेक्चर में आपको ट्रिग्नोमेट्री की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाए थे। तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था, तो इसलिए बच्चों आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो दिस इज चैप्टर नंबर 6 ऑफ योर बुक। इट्स नेम इज लीनियर इनइक्वालिटीज। तो बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज? तो जैसा कि हमने सुना हुआ है इक्वालिटी वर्ड, इक्वालिटी इक्वालिटी का मतलब होता है इक्वल्स टू। इक्वल का जब साइन आता है तो हम इक्वालिटी की बात करते हैं। जैसे 2x इक्वल टू 7, यहां से x की वैल्यू आ गई 7/2। तो ये x क्या है? इसका सॉल्यूशन है, वो वैल्यू है x की जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। मतलब अगर x की वैल्यू यहाँ पे 7/2 पुट करूंगा तो दोनों इक्वल आ जाएंगे, आइडेंटिटी बन जाएगी। जैसे कोई और ले लो, यहाँ पे 4x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 मान लो। तो इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो बच्चों ये बन जाएंगे a² प्लस b² माइनस 2ab। जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास x की दो वैल्यूज आएंगी 1/2 एंड 1/2, इक्वल रूट्स हैं। तो इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं, इक्वल रूट्स। तो दीज आर सॉल्यूशंस ऑफ x। ठीक है बच्चों? तो अब हम बात करेंगे इनइक्वालिटी की। तो व्हाट इज इनइक्वालिटी? जब इक्वल होता है तो इक्वालिटी, जब इक्वल नहीं होता तो इनइक्वालिटी। तो जब इक्वल नहीं है तो जहां तो बच्चों वो लेस होगा, जहां ग्रेटर होगा। तो बच्चों लेस के लिए हम ऐसे लिखते हैं साइन को, लेस देन। इसको बोलते हैं, अगर इक्वल का साइन साथ में डाल दें, लेस देन और इक्वल टू। अगर यहां पे ये साइन डालते हैं तो इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेटर देन। अगर साथ में इक्वल है तो इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये है इनइक्वालिटी। तो लीनियर का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे वेरिएबल यूज हो रहा है x, तो इसकी अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो वो बच्चों लीनियर है। इन द सेम वे अगर हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं, अब इक्वल का साइन अगर यूज करते हैं तो इक्वालिटी, अगर इनमें से कोई साइन यूज करते हैं तो हम बोल रहे हैं इनइक्वालिटी। तो मान लो हमें लाइक यहां से ये था सोल्व मीन x की वैल्यू निकालो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो यहां पे अगर लिखते हैं सोल्व x ग्रेटर देन 7, तो इट मींस x की वैल्यू बताओ जो 7 से बड़ी है। तो देयर आर इनफिनाइट मेनी वैल्यूज व्हिच आर ग्रेटर देन 7। सोल्व मीन फाइंड x व्हिच इज ग्रेटर देन 7। तो 7 से बड़ी कितनी वैल्यूज है? बहुत सारी। 7, 7.1, 7.5, 8, 9, 10, 100, 1000। तो इनफिनाइट वैल्यूज ऑफ x। आई होप क्लियर है सबको? इनफिनाइट मैनी वैल्यूज ऑफ x। ठीक है? तो ये इनइक्वालिटी है। ठीक है बच्चों? तो ऐसी इनइक्वालिटीज कैसे हो सकती है? ऐसे भी हो सकता था। ठीक है? एग्जांपल्स बता दो इनइक्वालिटीज की। तो लीनियर इनइक्वालिटीज तो मतलब जो भी वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी, चाहे वो x में वेरिएबल होगा जहां y में होगा। तो कोई भी इनइक्वालिटी ऐसे भी हो सकती है, कोई और सोचो, ऐसे भी हो सकती है। ठीक है बच्चों? और सोचो 2z प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज जिसमें ये साइन यूज हो रही है। तो बच्चों आज हमने चैप्टर शुरू किया है लीनियर इनइक्वालिटीज। तो बड़े आराम से समझेंगे, तो बड़े आसान से रूल्स हैं इनको समझने के। तो बच्चों देखिए, जैसे हम बोलते हैं 5 इज ग्रेटर देन 2, इट इज ट्रू। 5 इज ग्रेटर देन 2, यस इट इज ट्रू। तो अगर मैं बोलता हूं -5 और -2 में कौन बड़ा है, देखिए तो सबको पता है। लेकिन वैसे नंबर लाइन में मान लो ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5 चलते जाते हैं बच्चों ऐसे नंबर लाइन पे। यहां पे हम इन्फिनिटी लिखते हैं, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट चली जा रहे हैं। तो दिस इज व्हाट -इन्फिनिटी। सो तो इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, इन्फिनिटी एक कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज अ कॉन्सेप्ट? इन्फिनिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप जो सा मर्जी लार्ज नंबर सोचो उससे भी बड़ा नंबर दुनिया में प्रेजेंट है। मान लो 1000 तो उससे भी बड़ा नंबर है, मान लो 1 लाख उससे भी बड़ा नंबर है। तो इन्फिनिटी एक कॉन्सेप्ट है
कि आप जितना मर्जी बड़ा नंबर सोचो उससे भी बड़ा नंबर प्रेजेंट होता है। इन द सेम वे माइनस इन्फिनिटी, जितना मर्जी छोटा नंबर सोचो उससे भी छोटा नंबर है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर लाइन। तो बच्चों नंबर लाइन में जो नंबर राइट पे होता है तो वो बड़ा होता है। तो देखिए -5 और -2, ये -5 नंबर है बच्चों, ये -2 है, ये -5 है बच्चों, ये -2 है। तो दोनों में राइट हैंड साइड पे कौन है? -2, तो -2 बड़ा है। चलो वैसे भी पता है आपको, तो नंबर लाइन में जो नंबर राइट पे लिखा जाता है दो नंबरों में वो बड़ा होता है। तो बड़ा है तो मुंह इधर खोल दो, ये ब्रैकेट, -2 बड़ा है तो ये ब्रैकेट का साइन इसकी तरफ मुंह खोल दीजिए। तो -2 इज ग्रेटर। अगर 5 2 से बड़ा है, लेकिन जैसे ही मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों के साइन चेंज हो गए। 5 इज ग्रेटर देन 2, जैसे ही मैंने इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये -5 बन गया, इधर किया तो ये -2 बन गया। और चेक किया पहले 5 2 से बड़ा था, अब -2 -5 से बड़ा है। तो जैसे ही नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज कर लेती है। और एग्जांपल देखो, 10 जो है 9 से बड़ा है, लेकिन जैसे ही मैंने किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, मान लो मैं -2 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इसको भी -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो बच्चों साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि इधर -6 -7, तो ये ट्रू है ना। तो इसका मतलब एक रूल तैयार हो गया। व्हाट इज द रूल? मल्टीप्लाई, दिस इज रूल नंबर 1, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय अ नेगेटिव नंबर changes the sign of inequality. Multiplying or divide by a negative number changes the sign of inequality. जैसे 5 2 से बड़ा था, जैसे ही मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया दोनों को, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। और ये भी ट्रू है बात। इन द सेम वे यहां पे जैसे ही मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इनइक्वालिटी ने अपना साइन चेंज कर दिया। ये इधर ग्रेटर का साइन था, ये लेस का बन गया। ये 10 जो है 9 से बड़ा है, अब -20 -18 से छोटा है, तो ये भी ट्रू है, तो ये भी ट्रू है। तो रूल हमें समझ आ गया। जैसे ही इनइक्वालिटी में हम या तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो डिवाइड करते हैं, इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज कर लेती है। कोई और एग्जांपल देख लो। जैसे आपको पता है 10, ठीक है, 8 से बड़ा है, तो मान लो मैं -2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो -2 से डिवाइड किया -5, इसको -2 से डिवाइड किया -4, तो दोनों में कौन बड़ा है? बिल्कुल ये बड़ा है। तो जैसे ही नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज कर लेती है। ये ग्रेटर था, अब ये लेस का साइन बन गया। आई होप क्लियर है सबको। तो बच्चों चैप्टर शुरू करने से पहले हमें कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए। सबको पता है वैसे नेचुरल नंबर्स क्या है, इंटीजर्स क्या है, फटाफट जल्दी जल्दी। तो नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड गोइंग बाय एडिंग टू इट 1। तो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो इनमें 1 1 ऐड कर ही जाओ तो नेक्स्ट नेचुरल नंबर मिलते जाते हैं। तो ये नेचुरल नंबर्स हैं। इंटीजर्स कौन से होते हैं बच्चों? इंटीजर्स होल नंबर्स कौन से हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं और सारे नेचुरल नंबर इंक्लूड कर लेते हैं, तो ये आपके होल नंबर्स हैं। और जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनके साथ माइनस का साइन डाल दो। तो बच्चों ये क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। ये आपके इंटीजर्स हैं, नेचुरल नंबर्स, 0 एंड नेगेटिव इंटीजर्स। ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और ये वाले नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ये पढ़ा है सब कुछ। और रियल नंबर्स कौन से होते हैं? रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी के बीच में, ये इंटरवल्स हम पढ़ के आए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स या सेट्स थ्योरी के चैप्टर में, ठीक है बच्चों। तो रियल नंबर्स को हम इंटरवल्स में लिखते हैं। आई होप क्लियर है सबको। तो रियल नंबर में सारे नंबर्स आ जाते हैं, रैशनल, इरैशनल, एवरी नंबर इज रियल नंबर एक्सेप्ट आयोटा वाले नंबर, इमेजिनरी नंबर्स। तो बच्चों नेचुरल नंबर्स को कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, इंटीजर्स को कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, और रियल नंबर्स को हम इंटरवल्स में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि हम पुराने चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, कीपिंग इन माइंड मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय अ
नेगेटिव नंबर चेंजेस द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो वी हैव एक्सरसाइज 6.1 of your NCERT book. Very first question is solve the linear inequality. Solve this linear inequality when x is a natural number, and also solve second part when x is an integer. तो बच्चों सोल्व का मतलब होता है हमें वेरिएबल निकालना है। हमें बच्चों वो x चाहिए जिसके लिए ये ट्रू, मतलब वो x बताइए जिसके लिए ये लेफ्ट हैंड साइड छोटी हो राइट हैंड साइड के। आप जज कर सकते हो। देखो अगर 8 पुट करता हूं x को तब भी ट्रू है, 9 पुट करता हूं तब भी ट्रू है। so many values are there. तो बच्चों फर्स्ट पार्ट when x is a natural number, तो we have 24x less than 100। तो बच्चों अगर इसको सोल्व करते हो आप ऐसे, तो आप क्या करते हो 24 से दोनों तरफ डिवाइड करते हो। तो 24 से इसको डिवाइड किया x आ गया, इसको डिवाइड किया ये आ गया। तो अब भी सेम ऐसे लिखेंगे, इन ऑर्डर टू गेट x डिवाइड बोथ साइड्स बाय 24। तो 24 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। तो रूल क्या था, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, साइन चेंज होता है। बट तो ये तो पॉजिटिव नंबर है, इसलिए लेस का साइन चेंज नहीं हुआ। तो इसलिए 24 से 24 कट गया बच्चों। 4 6 था, 4 25 था। आई होप क्लियर सभी को। तो वी हैव x इज लेस देन 25/6। तो 25/6 अप्रोक्सीमेटली होता है 4 पॉइंट समथिंग। तो x जो है 4 पॉइंट समथिंग से छोटा है। पर फर्स्ट पार्ट में बोला है कि x तो एक नेचुरल नंबर है, हमें x चाहिए, वेरिएबल चाहिए। वो x कौन है 25/6, दैट इज 4 पॉइंट समथिंग से छोटा एक नेचुरल नंबर है। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है फर्स्ट पार्ट में नेचुरल नंबर। तो कौन से x हैं जो 4.1 से छोटे हैं और वो नेचुरल नंबर भी है। क्लियरली 4 से छोटे 1 2 3 4। तो these are the only numbers which satisfy this inequality. You can check. अगर आप 1 पुट करते हो तो 24 is less than 100 ट्रू। 2 पुट करते हो 48 is less than 100। 3 पुट करते हो बच्चों तब भी ठीक है ना। 4 पुट करते हो 96 is less than 100। लेकिन इनके अलावा कोई भी नंबर आप इसमें पुट करके देखिए ये फॉल्स आ जाएगा। 5 पुट करिए 24 5 का 120, तो बच्चों ये तो फॉल्स आ रहा है। आई होप क्लियर सबको। तो व्हेन x is a natural number, these are the solutions, these are the values of x which satisfy the given inequality. Second part, तो when x is an integer, second part when x is an integer, तो बच्चों सेम डिवाइड बोथ साइड्स बाय 24। जैसे ही आपने 24 से दोनों तरफ डिवाइड किया, being 24 is a positive number, there is no change in the sign of inequality. Look here, 4 6 था, 4 25 था। तो we have x is less than 25/6। x वो नंबर्स हैं जो 4 पॉइंट समथिंग से छोटे हैं। आल्सो x एक इंटीजर है। तो बच्चों कौन से इंटीजर्स हैं जो 4 पॉइंट समथिंग से छोटे हैं। 4 भी इस नंबर से छोटा है। हमें x चाहिए जो 4 पॉइंट समथिंग, ये 4 पॉइंट समथिंग है, डिवाइड करके देखो तो इससे छोटे इंटीजर चाहिए। 4 भी इंटीजर है। 3 2 1 0 -1 -2 डॉट्स। तो these are infinite numbers. तो these are the values of x which satisfy this inequality when x is an integer. तो बच्चों 4 3 2 1 0 -1 -2 so on. These are the values of x. This is the answer. I hope clear सबको। ओके तो बच्चों एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर आप प्रैक्टिस करना अपने आप, तो आपके सम्स हो जाएंगे। बच्चों राइट डाउन। तो वी हैव क्वेश्चन
तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2, सोल्व द इनइक्वालिटी -12x greater than 30 when x is a natural number, second x is an integer, third x is a real number. Fine. So we have the given inequality. In order to find x, divide both sides by, बच्चों -12 से दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे ही हमने -12 से डिवाइड किया तो बाय द रूल इनइक्वालिटी ने अपना साइन चेंज कर दिया। अभी बताया था मैंने कि जैसे ही नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज कर देती है। यहाँ पे ग्रेटर था लेकिन -12 तो नेगेटिव नंबर है, तो आपने देखा एक ग्रेटर का लेस साइन बन गया, तो -12 से -12 कट गया। 6 2 था, 6 5 था, तो बच्चों क्या आया, x लेस देन, ये माइनस को ऊपर लिख दिया, तो x इज व्हाट, इट इज लेस देन -2.5। जब -5/2 लिख दो एक ही बात है। तो फर्स्ट पार्ट, व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर, तो बच्चों कौन से नेचुरल नंबर्स हैं जो -2.5 से छोटे हैं? -2.5 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विद 1। तो नेचुरल नंबर्स, हमें नेचुरल नंबर चाहिए जो -5/2 से छोटे हैं, तो -5/2 से छोटे, -2.5 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता। तो इसका मतलब जब x नेचुरल नंबर है तो आंसर इज एम्प्टी सेट। You know 5 is empty set, so collection is empty, कोई ऐसा x नहीं है। अगर x बच्चों आप कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पे पुट करोगे ये ट्रू नहीं आएगा, यू कैन चेक। अगर 1 पुट करते हो फॉल्स, 2 पुट करते हो फॉल्स। आई होप क्लियर है सबको। तो सेकंड पार्ट, व्हेन x इज एन इंटीजर, तो बच्चों अगर x इंटीजर है तो -2 ये -2.5 है ना बच्चों, तो -2.5 से छोटे इंटीजर्स -3, -4, -5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे लिखेंगे -5/2, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं ना -2.5, तो -2.5 से छोटे x इज लेस देन -2.5। बच्चों कौन से आ गए इंटीजर्स? -2.5 से छोटे इंटीजर्स, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। दिस इज सेकंड पार्ट। व्हेन x इज अ रियल नंबर, तो बच्चों रियल नंबर में सारे नंबर्स आते हैं, पॉइंटों वाले भी आते हैं, इंटीजर्स में तो पॉइंटों वाले, डेसिमल वाले नंबर नहीं आते। तो -5/2 से छोटे सारे नंबर, तो बच्चों -5/2 कहाँ पे होगा? मान लो यहाँ पे है, छोटे किधर होते हैं? लेफ्ट में। तो लेफ्ट में क्या है? -∞। तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि रियल नंबर्स में हम इंटरवल्स डालते हैं, तो बच्चों x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। इंटरवल आए तो बिलोंग्स का टाइप डाल दो। तो ये सारे नंबर इसके बीच में पॉइंटों वाले भी, तो बच्चों कैसे लिखते हैं हम डिस्कस कर चुके हैं इंटरवल्स, सेट्स थ्योरी वाले चैप्टर में, आई होप आपको याद है। तो x की वैल्यू इस इंटरवल में लाई कर रही है। तो अगर नंबर लाइन पे शो करना है, ये देखिए ये भी बता चुके हैं, तो -5/2 से छोटे नंबर, -5/2 इंक्लूड नहीं करना, तो सर्कल को आपने डार्क नहीं करना। तो बच्चों एरो शो कर दो, तो ये जो नंबर्स हैं these are the real numbers which satisfy the given inequality. I hope clear सबको। ओके, सो बच्चों आप एनसीईआरटी के बाकी क्वेश्चन आज ट्राई करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको अच्छे से समझ कराएंगे। ओके बच्चों, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।